नमस्कार, मैं हूं रजत राणा। आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो विदेश जाने के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार है, और माता पिता हैं वो भी सोचते हैं कि बच्चा अगर विदेश चला जाएगा तो वेल सेटल्ड हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत एक बाढ़ सी आई हुई है, जैसा कि भारत में कुछ नहीं बचा, बस अब विदेशों में जाके ही हम जो है वेल सेटल्ड हो सकते हैं। मैं अभिषेक तंवर, मैं वहाँ पर एज अ लीगल काउंसिल काम करता हूँ। मेरी लॉ फर्म है, इमिग्रेशन के ऊपर काम करता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत ही सबसे सुंदर देश है। भारत में हर तरीके का फैसिलिटी है, हर तरीके की तरक्की है। और विदेश जाने का माध्यम अगर कोई गलत तरीके से चुनता है तो उसके लिए बहुत कठिन रास्ता है। भारत के अंदर अगर आपको विदेश जाने के लिए अपना रास्ता चुनना है तो उसको लीगल तरीके से चुनें। कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिसके ज़रिए आपके ऊपर वहाँ कष्ट आ सके, क्योंकि वहाँ आपका कोई साथी नहीं होता। आप बिल्कुल अकेले होते हो। माँ बाप आपके यहाँ होते हैं, वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप बहुत तरक्की करोगे, वहाँ भी पैसा भी कमाओगे और यहाँ भी अपने घर पर में परिवार का, भाई बहनों की सबकी मदद करोगे। लेकिन जिस तरीके से वो गलत तरीके से चले जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए तरीका ये है कि अपने आप को जागरूक करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें। बहुत लोग, अच्छे लोग भी हरियाणा में, इंडिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचें। कृपया गलत माध्यम ना जुड़ें, बहुत नुकसान हो सकता है। सर, अक्सर देखने को मिलता है डोंकी के माध्यम से बच्चे जो है भेज देते हैं, माता पिता ज़मीन तक बेचकर भेज देते हैं। कई मामले तो ऐसे हमारे सामने आए हैं कि एक इकलौता बेटा था, उसको भेज दिया और ना वो अमेरिका गया और ना उसका कुछ अता पता चला। तो इस माध्यम से जो बच्चे जाते हैं उनके माता पिता को क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा कि बच्चे आपके जिगर का टुकड़ा है, उनके जान के साथ ना खेलें। और बच्चों को भी कहना चाहूँगा, वो भी अपने माँ बाप से लड़कर ही ये डिसीजन ले पाते हैं। कोई नहीं चाहता माँ बाप कि मेरा बच्चा ऐसी कष्ट की ज़िंदगी में जाए जहाँ मौत हो सामने। और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अपने माता पिता की सेवा में भी लगानी चाहिए, और पैसा कमाने का जरिया और भी बहुत है। एक नंबर से जाएँ, एक नंबर के रास्ते अपनाएँ और गलत तरीके से ना जाएँ। सर, कनाडा में आपको बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है, हर चीज़ आप बड़ी बारीकी से, मतलब पैसा कमाना, सुना है मैंने, पैसा कमाना आपका मोटिव नहीं है, असली जो दिशा है, और ताकि किसी को परेशानी ना हो, कोई किसी का पैसा ना डूबे, आप इस पर काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, कनाडा में अगर कोई इमिग्रेशन के लिए काम करता है तो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है, अगर उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। हर चीज़ को कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसे बांध रखा है कि बगैर शिक्षित हुए आप किसी और को ज्ञान नहीं दे सकते, बगैर लाइसेंस लिए आप किसी के सामने नहीं जा सकते, बगैर मान्यता प्राप्त हुए आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते। तो मान्यता प्राप्त एजेंट्स के थ्रू काम करें, मान्यता प्राप्त लॉयर्स के थ्रू काम करें, और इस तरीके की संस्थाओं से जुड़ें, इस तरीके की कंपनियों से जुड़ें जो जिनके पास लाइसेंस हों, ताकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से भी आप कल को कह सकें कि मेरा काम इसके थ्रू करा था, इसने मेरे साथ धोखा किया है। वो लोग धोखा नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट उनको हर समय चेक करती रहती है। सर, यहाँ तो और उल्टा सिस्टम है। आप कह रहे हो लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो अब इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन के दुकान, कहूँगा मैं, दुकानें खुल चुकी हैं, क्योंकि बस लूटने का काम है, और बाद में वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। थानों में शिकायतें होती हैं कि भाई मेरे तो इसने पैसे रख लिए, इसने बोला था 1 नंबर में कनाडा भेज दूँगा। मैं जब यहाँ वकालत करता था, मैंने 20 साल यहाँ वकालत करी है, करनाल मेरा घर है, तब हम देखा करते थे कि अगर इमिग्रेशन का कोई काम करता है उस पर 1-2 पर्चा तो दर्ज हो ही जाते हैं। वो कारण सिर्फ यही है कि वो मान्यता प्राप्त नहीं होते। उनको कोई, किसी की इंटेंशन ऐसी नहीं है कि किसी के साथ धोखा करे, लेकिन जब उनसे काम नहीं बनता तो वो गलत माध्यम अपना लेते हैं। इस गलत माध्यम से बचने के लिए आज इंटरनेट का साधन आ चुका है। इंटरनेट पे ढूंढें, आपको कनाडा में अच्छे लॉयर्स मिलेंगे, कनाडा में अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे और जो आपकी मदद भी करेंगे। कागज़ों के साथ ना खिलवाड़ करें, अपने कागज़ जेन्युइन बना के रखें, गलत कागज़ों के भरोसे ना जाएं, गलत आश्वासन पे ना अड़ें। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पैसे दे दिए, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद फर्जी लेटर बना के यूनिवर्सिटी के, और वो सभी चीज़ें परोस देते हैं, उसके बाद और पैसे ले लिए जाते हैं। वहाँ पर अगर आपको यूनिवर्सिटी ने लेटर देना है, अपने ईमेल आईडी का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ताकि आपकी फ़ाइल आप तक भी जानकारी देती रहे। ये ना हो कि सिर्फ आपके एजेंट तक ही जानकारी आ रही है, आप ही के लॉयर तक ही जानकारी आ रही है। हमारे को एज ए कानूनी तौर पे कनाडा में ये बताया जाता है कि अगर आपकी फ़ाइल का अपडेट 1% भी आपके क्लाइंट के पास नहीं जा रहा है, उसकी फ़ाइल का अपडेट, तो वो गलत बात है।
उसको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हर स्टेप पे मिलनी चाहिए, जो उसके साथ हो रहा है उसको जानकारी सबसे पहले होती रहनी सर, अगर किसी को स्टडी के लिए जाना है कनाडा, तो उसका मतलब क्या सही रास्ता क्या है, ताकि कोई किसी के झांसे में ना फंसे, किसी के पैसे ना फंसे? स्टडी के लिए बेस्ट रूट क्या है? स्टडी के लिए सबसे बेस्ट रूट है, सबसे पहले अपने आप को असेस कराएं कि मेरा एक स्तर कितना है स्टडी का, किस कोर्स में मैं जा सकता हूँ। फिर कोर्स चुनने के बाद दूसरा स्टेप है कॉलेज चुनना। कॉलेज चुनने के लिए आपको एक DLI कॉलेज चुनना चाहिए, जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वही मान्यता प्राप्त कॉलेज है जिसमें आप पढ़ाई भी करेंगे, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, और उसकी पढ़ाई के बाद आपको 2 साल की पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा। क्योंकि वर्क परमिट का क्यों मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, वर्क परमिट में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप उस काम करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं परमानेंट रेजिडेंसी फाइल करने के लिए, जिसके लिए ज़्यादातर बच्चा जाना चाह रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं वहाँ का नागरिक बन सकूं। उस नागरिकता तक जाने के लिए वो रोल प्ले करता है। इन कॉलेजों का चयन करने के लिए इंटरनेट पे साइटों पे चेक करें, कनाडा की गवर्नमेंट की साइटों पे चेक करें, हमारे जैसी संस्थाओं से बात करें जो लाइसेंस्ड है। वो आपको अपने कॉलेज की ये 3 चीज़ें जरूर मांगे कि उसका DLI नंबर दीजिए, उसका कैंपस, मेरा जो कोर्स है उसके ऊपर लिख के दीजिए क्या ये PGWP अप्रूव्ड है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव्ड है, क्या मेरे कोर्स के अंदर जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे लिए वहाँ पे जॉब के लिए मेरे को एलिजिबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अगर ये तीनों चीज़ें आप पूछेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। सर, कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए जो एजेंट्स हैं वो ये बोल देते हैं कनाडा ने तो बंद कर दिया है, यहाँ कोई नहीं आएगा, वर्क है ही नहीं है, तो आप इस कंट्री में चले जाइए, यहाँ आपको बड़ा बेनिफिट है, मतलब डाइवर्ट कर देते हैं उनको। देखिए, कोई भी देश कभी भी किसी का आना जाना बंद नहीं करता। सिर्फ वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्रोफाइल है। प्लस वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आपको काम करना है तो आप क्वालिफाइड होके आएँ। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आपको काम करना है तो आप सेफ्टी रखें, वहाँ पर इलीगल तरीका ना इस्तेमाल करें, वहाँ गवर्नमेंट की नॉलेज में काम करें। इवन भारत सरकार का जो काउंसलेट जनरल ऑफिस है वो कहता है जो बच्चा वहाँ उतरे वो अपना रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कराए, ताकि हमें भी पता हो कि वो है यहाँ पर। अभी कुछ बच्चों के साथ वहाँ पर हादसा हो गया, उनकी मृत्यु भी हो गई, हम मदद भी करने की कोशिश करते हैं पर उन बच्चों का रिकॉर्ड ही नहीं हमें मिलता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप मान्यता प्राप्त लोगों के साथ रहें, मान्यता प्राप्त कॉलेजों के साथ अपना काम। जैसे अभी आपने बोला हादसा हो गया, मृत्यु हो गई, यहाँ पे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, वो सरकार को, प्रशासन को लेटर लिखते हैं कि डेड बॉडी मंगवाई जाए। अगर आपका रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, डेड बॉडी कैसे आएगी? देखिए, मैं आप लोगों के बीच हूँ। मैं हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कनाडा का प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम। मैं हरियाणा के बहुत लोगों से हर रोज़ मिलता हूँ, उनकी समस्याएं भी देखते हैं, हम सरकार के आगे भी रखते हैं उनकी समस्याएं। और आज हरियाणा अपने आप में एक बहुत बड़ा वहाँ पर हिस्सा बन चुका है। हरियाणा का बच्चा, हरियाणा में काम करने वाले लोग, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं और इंडिया में भी लगाते हैं। तो आज हरियाणा किसी भी लिहाज से कम नहीं है। आपसे यही एक दरख्वास्त है कि अपने बारे में लोगों के साथ अटैच रहें, वहाँ पे काउंसलेट जनरल ऑफिस से ज़रूर अटैच रहें, एसोसिएशन जो आपकी स्टेट की बनी हुई है उनके साथ ज़रूर रहें, ताकि आपकी जानकारी हो, लोगों के साथ आप जुड़े रहें। हमें पता है कि किसी बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके पेरेंट्स कैसे हालात में होते हैं, वो पहुँच नहीं सकते, उसके शरीर को हमें यहाँ तक पहुँचाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और गलत दिशा में गया हुआ स्टेप आपको ऐसी जगह खड़ा कर देता है कि आपको वहाँ मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी अगर आप इलीगल हैं, वहाँ आपको एजुकेशन हेल्प नहीं मिलेगी, वहाँ आपको जॉब की हेल्प नहीं मिलेगी, आप इलीगल गए हो। लीगल तरीके से आप इस्तेमाल करें अपने आप को जाने का, गलत तरीके ना अपनाएं। सर, कोई एक मैसेज अगर मैं बोलूं कि जो भी युवा आपको देख रहे हैं, जो कनाडा जाना चाहते हैं, वहाँ पे काम के लिए और बस नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या मैसेज दें? सबसे बड़ा मैसेज है अपने आप को जागरूक करके जाएं, शिक्षित होकर जाएं, अपनी असेसमेंट करा के जाएं, गलत माध्यम से ना जाएं और अपना पता करके रखें कि भी जो मेरे को भेजने वाला है क्या वो मान्यता प्राप्त आदमी है कि नहीं, या जो मेरा एक्चुअल में मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, भी उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मुझे उससे डायरेक्टली अटैच रखें। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका नंबर क्या रहने वाला है, वो भी बता दीजिए। मैं करनाल का ही हूँ जी। वैसे मैं संपर्क के माध्यम से अगर मुझे आप कहीं से भी पूछना चाहेंगे तो करनाल में हर जगह मेरे बारे में लोग बता देंगे। मेरा नाम अभिषेक तंवर है। मेरा नंबर यहाँ लोकल है 98 965 18000 98 965 18000 और मेरा कैनेडियन नंबर है 416 575 3536। मेरी लॉ फर्म का नाम है हर्लीज लॉ एंड वो टोरंटो में स्थित है, मिसिसागा, जिसे ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं। और आज के दिन मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एक एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन को लेकर। स्कूल एजुकेशन को देखने का मकसद है कि टाइमली अगर बच्चा, माँ बाप चाहते हैं बच्चा विदेश जाए,
बच्चा खुद चाहता है विदेश जाए तो वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से अपने आप को प्लान करे। एकदम 12वीं के बाद डिसीजन लेने से आप अपना फ्यूचर प्रॉपरली नहीं डिज़ाइन कर पाते। कनाडा बहुत जागरूक देश है और यही जागरूकता हमें वहाँ से इंडिया में लेके आनी है वापस। पैसा भी कमाना है तो इंडिया के लिए, बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं। आज हम इंडियंस के नाम से वहाँ जाने जाते हैं, तो इंडिया हमेशा ऊपर रहा है और जागरूकता हमारे को लेकर अच्छा नाम करना है वहाँ। तो बिल्कुल दोस्तों, इंडिया हमेशा ऊपर रहा है और हम सब का सपना है कि इंडिया हमेशा ऊपर रहे। और जिस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई हैं, ताकि आप किसी के झांसे में ना आए, आपके पैसे, अगर आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, कनाडा भेजना चाहते हैं, तो आपके पैसे ना फंसे, एक नंबर में आप अपने बच्चे को भेजें। ये तमाम जो जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, ये आप सभी से एक अपील करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और आप सबकी क्या राय है कमेंट कर अपनी राय भी दें।